हमने देख लिया। अब इस्लामाबाद का भी रुख कर लेते हैं। डी चौक पर इस टाइम नुमाइंदा हम न्यूज़ मौजूद हैं मोहम्मद ज़रीफ, थैंक यू सो मच। सूरत हाल बताएगा। कल भी देखने में ये मिला कि पुलिस ने परेड की, अभी डी चौक के क्या मनाजिर हैं? कंटेनर लगा दिए गए? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं डी चौक के मकाम पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ से ही डी चौक के मकाम पर जो है वो कंटेनर्स की एक दीवार जो है वो खड़ी कर दी गई थी। मैं डी चौक से थोड़ा सा आगे की जानिब हूँ। अब मेरे अकब में आप पार्लियामेंट हाउस और ऐवान सदर को आप देख सकते हैं। डी चौक जो है वो मुकम्मल तौर पर उसे जो है जैम पैक किया गया है। सिर्फ गाड़ियाँ गुजर सकती हैं और किसी भी वक्त ये जो गुजरने वाला रास्ता है डी चौक, इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। न सिर्फ इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा बल्कि सेरीना चौक, नादरा चौक, अयूब चौक, एक्सप्रेस चौक समेत रेड जोन जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं ये बंद कर दिए जाएंगे। जबकि कंटेनर्स ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं बल्कि अगर बात की जाए 0 पॉइंट एक्सप्रेस वे के मकाम पर, वहाँ पर भी जो कि कंटेनर जो रोड के साइड पर रख दिए गए हैं। श्रीनगर हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर भी कंटेनर रख दिए गए हैं और तकरीबन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 50 के करीब दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं जहां पर जो है वो कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस के हवाले से भी जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने कहा है कि जी कल रात तक फैसला किया जाएगा कि मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट की जो सर्विस है वो मुअत्तल करनी है या नहीं। लेकिन ज़राए से जो खबर आई है वज़ारत दाखिला से, वो यही खबरें आ रही हैं कि 23 नवंबर रात को जो है वो जुज़वी तौर पर जो है वो इंटरनेट की सर्विस और मोबाइल फ़ोन की सर्विस बंद कर दी जाएगी। अच्छा ज़रीफ, जो इस्लामाबाद में आप कह रहे हैं दाखिली रास्ते भी बंद हो जाएंगे, खारिज जाने के मुख्तलिफ शाहराएँ 0 पॉइंट सब बंद हो जाएगी, लेकिन ये सब तो पहले भी बंद किया जाता रहा है और वो डी चौक तक पहुंच गए थे गंडापुर सब रुकावटों को तोड़ते हुए। उनके पास क्रेन्स होती हैं, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां होती हैं। ऐसा क्या निया किया गया है कि वो जो क्रेन्स हैं और जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं वो इन कंटेनर्स को उठा के साइड पे नहीं कर देंगी और वो यहां तक नहीं पहुंच जाएंगे? मुजम्मल सरवर्दी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यही सवाल जो है वज़ीर दाखिला से भी हमने किया था कि पिछली बार भी जो है वो आपकी जानिब से ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को जो है हम नहीं आने देंगे, चाइना चौक यानी डी चौक के करीब नहीं आने देंगे। वो पिछली दफ़ा भी हर किस्म की जो है वो रुकावट को हटा कर आ गए। तो उस पर उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जो है वो आप खुद अली अमीन गंडापुर से पूछें वो किस तरह पहुँचे हैं। और उनका कहना था कि जी हमने पिछली दफ़ा भी इसी बात का उन्होंने फिर भी दावा किया कि हमने किसी को भी जो है वो यहाँ पर आने नहीं दिया। उनका कहना था कि चंद एक लोग जो हैं वो ज़रूर जो है वो वज़ीर आला के हमरा यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि थोड़ी देर बाद वज़ीर आला जो है वो यहाँ से चले गए थे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बार भी, ये पिछली बार भी हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं इनको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो वज़ीर आला KP के हैं वो तो यहाँ पर पहुँच चुके थे। लेकिन इस बार जो है हमने देखा जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ चाइना चौक से डी चौक तक एक रैली निकाली गई थी। आज अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के जो तमाम थाने हैं उनकी नफरी को आज में आपके ट्रैफिक पुलिस भी शामिल थी, स्पेशल ब्रांच भी थी, सिक्योरिटी डिवीज़न के जो एहलकार थे उन तमाम को 26 नंबर चुंगी पे बुलाया गया था और 26 नंबर चुंगी में भी वहाँ पर भी जो है वो एक रैली निकाली गई है। तो इस्लामाबाद पुलिस की जो नौजवान है उनकी आजकल एहलकारों की जो है पुलिस की जानिब से बाकायदा वाक होती है और वो जो है वो शहर का गश्त भी कर रहे हैं। तो IG इस्लामाबाद से हमारी बात हुई तो उनका तो ये नहीं ज़रीफ, तहरीक इंसाफ वालों ने ये भी कहा कि हमारे 10,000 लोग तो पहले ही इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उनको ढूंढ के पकड़ने की कोई तैयारी की है जो 10,000 पहले इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं? देखिए जो 10,000 जो लोग हैं उनके जो लोग पहले ही पहुंच चुके हैं PTI की जानिब से, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दावा तो किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का हमने देखा है कि इस बार जो है वो जब भी जो जितने भी नाके हैं उन नाकों पर पहले, इससे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं रोका जाता था। अब हम गुज़िश्ता 2 रोज़ से देख रहे हैं कि बाकायदा जो नाके हैं जितने भी जो वहाँ पर बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, इस्लामाबाद में टोटा हाइस वगैरह गाड़ियाँ चलती हैं तो उनको रोका जाता है। रोक कर उस गाड़ी में मौजूद जितने मुसाफिर हैं उन्हें चेक किया जाता है। शनाख्ती कार्ड भी लोगों के मांगे जा रहे हैं।
कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसन वो इलाके मेराबादी का एक इलाका है, उसके अलावा रूरल जोन के जो इलाके जहाँ तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है। लेकिन अभी तक तकरीबन इस्लामाबाद की बात करूँ तो 30 से 40 बंदों को ही तकरीबन मशकूक अफराद को जिन्हें किसी न किसी ज़ुमरे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10,000 अफराद जो PTI दावा कर रही है कि हमने 10,000 अफराद पहले ही इस शहर में पहुंचा दिए हैं, तो उसके हवाले से इस्लामाबाद पुलिस को इस तरह बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ज़रीफ, इस्लामाबाद पुलिस ने ये जो मिर्चों का पानी है वो भी तैयार कर रखा है, इसके अलावा फेंटी लगाने का भी एक उनके पास भरपूर मौका होगा कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी सूरत, उनको भिगो के मारने की तरफ भी इस्लामाबाद पुलिस के इशारे हैं। मजीद क्या तैयारी है इस्लामाबाद पुलिस की, ये जरा बताइए। ये मिर्चों वाले पानी की क्या कहानी है? मिर्चों वाला पानी क्या करना है? देखिए, मिर्चों वाले पानी की भी बात की जा रही है, लेकिन 40,000 के करीब जो शेल हैं, आंसू गैस के शेल, वो इस्लामाबाद पुलिस को पहले मरले में दिए गए हैं। आप इस्लामाबाद पुलिस के पास जो है वो 40,000 के करीब शेल हैं। जब मुजाहिरीन जो है इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उन पर जो है वो शेल फेंके जाएंगे। PTI की जानिब से तो आपको पता है पहले भी इल्ज़ाम आयद किए जाते रहे कि ये जो शेल्स हैं ये एक्सपायर थे। आपको पता है जब आंसू गैस का जो शेल होता है वो समझ ले कि मिर्चों के जो पानी है उससे ज़्यादा ही लगता है लोगों को, तो 40,000 के करीब शेल जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस को दिए गए हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है कंटेनर भी मज़ीद मांगे गए हैं। तकरीबन 400 से ज़ायद कंटेनर इस्लामाबाद पुलिस ने मांगे गए हैं, क्योंकि दाखिली और खारजी रास्तों को हर तरह की तरह एक बार फिर जो है वो बंद किया जाएगा। और जबकि आज IG से ऑफ द रिकॉर्ड साफ़ियों ने बात की तो उस दौरान उससे कहा गया कि सर ये जो आप बात की जाती है पुलिस की जानिब से मिर्चों वाला जो पानी है, क्या वाकई वो इस तरह की चीज़ है? तो वो मुस्कुरा दिए, उन्होंने साफ़ियों के सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन जो DIG ऑपरेशन थे उन्होंने कहा कि जी हमारे पास आंसू गैस के शेल मौजूद हैं, कोई शख्स भी कानून की वायलेशन करेगा तो हमारी तरफ से उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। और हमारी ज़रीफ आखिरी सवाल, ये रेंजर्स कहाँ तैनात किए गए हैं? क्योंकि कह रहे हैं इस्लामाबाद में रेंजर्स हैं, ये कौमी असम्बली की बिल्डिंग, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्डिंग्स रेंजर्स के हवाले हो गई हैं या नहीं? देखिए, रेंजर्स जो है वो रेड जोन में बहरहाल मौजूद तो रहती है, लेकिन कम मिकदार में। एक मरासला लिखा गया था चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि जी खुसूसन ये जो 24 नवंबर का एहतजाज है तो इसके हवाले से जो है हमें वजारत दाखिला जो रेंजर्स डिप्लाई करे, तो रेंजर्स जो है वो अख्तियार दे दिए गए हैं चीफ कमिश्नर को कि रेंजर्स अपनी मतलूबा मिकदार के मुताबिक जो है आप रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंजर्स और FC दोनों का कहा गया है। तो रेंजर्स जो है अब खबरें यही आ रही हैं वजारत दाखिला से कि 23 तारीख को रेंजर्स जो है वो बाकायदा इस्लामाबाद का जो रेड जोन है इसका तो मुकम्मल चार्ज वो संभाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है बेलारूस के जो वज़ीर आज़म है उनका वफ़द जो है वो भी पाकिस्तान में आ रहा है, 24 नवंबर को ही उन्होंने आना है। तो इस्लामाबाद के मखसूस मकामात पर तकरीबन जो है वो ख़ुसूसन 26 नंबर चुंगी है, एयरपोर्ट है, पुराना इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है, उसके अलावा ये मारगला के दामन में जहाँ से रास्ता नीचे आता है, 3-4 जगहों के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर वैसे तो शहर भर में रेंजर्स तैनाती की बात की जा रही है, लेकिन जो मखसूस मकामात हैं वहाँ पर रेंजर्स की जो है वो बड़ी हद तक जो है उनकी नफरी को डिप्लॉयड किया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़रीफ, थैंक यू सो मच।